ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। 14 बार सूर्य चंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। सब कुछ, सारा मंत्रिमंडल, सारी ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार बदल जाती है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा हो जाता है तो प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी की अपने आयु के प्रमाण से 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब महाप्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है। ये प्रलय और महाप्रलय की व्यवस्था है। तो ब्रह्मा जी की तो इतनी आयु है। अब भगवान की आयु कितनी है? ये तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किए, ब्रह्मा जी की आयु है। भगवान की सृष्टि में एक से बढ़ के एक है। एक महात्मा का नाम सुना है आप लोगों ने, महर्षि लोमस। क्या नाम है उनका? महर्षि लोमस, श्री कागभुसुंडी जी के गुरु जी। श्री महर्षि लोमस से ही कागभुसुंडी जी को श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज की दीक्षा प्राप्त हुई है। वो उनके सदगुरु हैं, मंत्रोपदेष्टा हैं। उन लोमस जी की आयु कितनी है जानते हैं? एक कथा सुन लीजिए तो पता चल जाएगा कितनी आयु है उनकी। एक बार देवराज इंद्र के मन में एक बात आई कि ये स्वर्गलोक तो बहुत पुराना है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदल जाते हैं तो जो बनता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, वो प्रधानमंत्री आवास में रहता है। ऐसे इंद्र तो एक पद है, न जाने कितने इंद्र इस भवन में आए और चले गए। जैसे नई संसद बन गई है, ऐसे इंद्र के मन में आया कि एक नया इंद्र का महल नया बनना चाहिए। पुराने में क्या है, कितने इंद्र बीत गए, मर गए, सैकड़ों इंद्र अपना कार्यकाल पूरा कर गए। अब हम हैं तो कुछ नए हैं, तो कुछ नया काम होना चाहिए। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। देव शिल्पी हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी से कहा कि देखो ये सब पुराना हो गया, ये सब तोड़ो, नया बनाओ महल, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। अब वो पूरी बुद्धि इंद्र ने भवन निर्माण में ही लगा दी। नहीं नहीं, ये बेलबूटा ऐसा नहीं, इसको तो तोड़ो, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। बहुत लंबा समय देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बनाते हुए बीत गया। उन्होंने सोचा इनकी भी उम्र पूरी हो जाएगी, हमारी भी उम्र पूरी हो जाएगी, पता नहीं ये अपने बनाए हुए भवन में प्रवेश कर भी पाएंगे कि नहीं। बड़े दुखी हो गए, एक बड़े प्रपंच में पड़ गए, क्या करें। तो जब संकट आता है तो महापुरुष याद आते हैं। तो उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया कि हे नारद जी, आप ही अब हमको छुट्टी दिलाओ, माला फेरना मुश्किल हो गया। इंद्र को तो भूत सवार हो गया कि नया भवन बनाओ, नया भवन बनाओ। अरे बन तो गया। कहते नहीं, ये ठीक नहीं, इसको तोड़ दो, फिर इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहो महात्मन क्या बात है? अरे बोले भाई क्या बता, मैं महाराज इंद्र के चक्कर में फंस गए हैं, इससे हमको छुड़ाओ, कुछ भजन करने का अवकाश हमको मिले। बोले ठीक है, अभी हम इसकी व्यवस्था बनाते हैं। तो महाराज जी, नारद जी लोमस जी के पास चले गए। लोमस जी मेरु पर्वत की उपत्यका में एकांत में बैठे थे। एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे, एक लंगोटी लगाए थे, एक हाथ में काठ का कमंडल था, जिसको हमारे यहाँ साधुओं में कठारी कहते हैं। कठारी, काष्ठ पात्र, साधुओं की भाषा में उसको कठारी कहते हैं। अब तो कठारी वाले महात्मा दिखाई नहीं पड़ते।
तो कठारी हाथ में लिए हुए थे, बैठे, कठारी रखी थी, एक कमंडल, एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे, और लोमश जी के सारे शरीर पर रोयां हैं, रोयां ज्यादा हैं, इसलिए उनका नाम लोमश है। लोम, रोयां बहुत हैं। नारद जी ने आकर उनको प्रणाम किया। लोमश जी ने भी नारद जी का, आओ आओ नारद जी, बड़े पधारो, तो आप कैसे यहाँ विराजे हैं? अरे बोले क्या है, नाशवान संसार है, कब उत्पन्न हुआ कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए यहाँ एकांत में बैठ के अपने राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो आपने ये टूटी चटाई का टुकड़ा अपने सिर पर क्यों रख रखा है? अरे बोले हर मनुष्य की इच्छा होती है कि हमारा सिर कम से कम छाया में होना चाहिए, तो क्या मकान क्या बनाना, झोपड़ी छप्पर क्या डालना, अपनी टूटी चटाई कहीं से मिल गई, उसको हमने जटाओं में बांध रखा है और मन में संतोष कर लिया कि हमारा सिर छाया में है। छोटी सी आयु के लिए क्या ये मकान बनाने के चक्कर में पड़ना, मठ मंदिर आश्रम क्यों बनाना? और ये कमंडल है, इसी से हमारा पानी का, जल का व्यवहार इससे हो जाता है, और कॉपीन है ही है, बस लंगोटी कमंडल है। अरे बोले आपकी उम्र कितनी है? तो बोले अब भाई उम्र तो हमें कोई तिथि तारीख याद नहीं है, कितनी उम्र है गिन लो। कैसे गिन लें? तो उन्होंने इधर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, 2-3-4 अंगुल का हिस्सा, उसमें बाल नहीं थे। भाई ये बाल कहाँ चले गए? सारे शरीर में रोयां हैं, यहाँ कहाँ चले गए? बोले अब जब ब्रह्मा जी पधार जाते हैं ना अपने 100 वर्ष की आयु पूरी करके, तो हम सोचते हैं उनको रोज रोज मरना है ब्रह्मा जी को, कहाँ तक भद्र होवें, साधुओं का सुंदर जटा जूट सुंदर स्वरूप कहाँ तक भद्र होवें? तो ब्रह्मा जी के सम्मान में एक रोया हम झाड़ देते हैं अपना। तो जितना रोया हमारे झड़ गए हैं उतने ब्रह्मा जी हमारे सामने चले गए। समझ गए ना ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 1000 चतुर्युगी की ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी हिसाब से रात्रि, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी का वर्ष, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, और वो ब्रह्मा जी उनके सामने पधार जाते हैं। 5,11,000 इंद्र ब्रह्मा जी की आयु में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते। 5,11,000 इंद्र, आप सोच लो। और वो ब्रह्मा जी पधार जाते तो लोमश जी कहते हैं रोज रोज ब्रह्मा जी को जाना है। माने ब्रह्मा जी की आयु को, 100 वर्ष की आयु को वो अपना दिन मानते हैं कि हमारा एक दिन हो गया। उन लोमश जी की भी आयु है, जब सारे रोयां उनके शरीर के झड़ जाएंगे तो अपने देह को त्याग कर भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। और भगवान की आयु कितनी है? बोले भगवान जब अपने पलक गिराते हैं, नृसिंह भगवान अपने पलक गिराते हैं, राम जी श्री कृष्ण भगवान अपने पलक गिराते हैं, तो उनके पलक गिराने में जितना समय लगता है उसके आधे निमिषार्ध में करोड़ों असंख्यों संख्यों लोमशों की, ब्रह्माओं की आयु पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब है भगवान की आयु का कोई ठिकाना नहीं है, अनंत है। इसलिए भगवान को कालात्मक परमेश्वर राम, वो कालात्मा है भगवान। कालः कलयतामहम्, काल साक्षात भगवान है। भगवान को काल में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को कालातीत कहा जाता है। कालातीत, जिसको काल में न बांधा जा सके।